सियासत के सेमीफाइनल की। अब तक आप ये तो जान ही चुके होंगे कि नरेंद्र मोदी को 2024 में हराने के लिए महागठबंधन बनाया गया है, जिसे INDIA नाम दिया गया है। विपक्ष का दावा है कि इस गठबंधन के सहारे और इसके दम पर वो नरेंद्र मोदी की आंधी को काबू कर लेंगे और राहुल गांधी की आंधी ले आएंगे। दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्ष के गठबंधन को घमंडिया गठबंधन का नाम दे डाला है और वो लगातार उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये गठबंधन मौका परस्ती का एक बड़ा बंधन है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष के गठबंधन के साझीदारों को एक एक करके कांग्रेस का इतिहास याद दिलाया, या फिर कहें तो कारनामे याद दिलाए। निशिकांत दुबे ने कहा, सुनिए जरा, कांग्रेस ने 1976 में करुणानिधि की सरकार को गिरा डाला। बीजेपी ने सिंगूर आंदोलन के वक्त टीएमसी का साथ दिया। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने लालू यादव को जेल भेजा। कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव की छवि को खराब कर डाला। 1980 में कांग्रेस ने शरद राव पवार की सरकार को बर्खास्त किया था। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस का नाम लेकर उनके गठबंधन के सहयोगी दलों पर मनोवैज्ञानिक और नैतिक प्रेशर बना रही थी, तो दूसरी ओर संख्या बल के आधार पर विपक्ष को पहले सेमीफाइनल में जोरदार पटकनी दे चुकी है। आप सोचेंगे पॉलिटिकल फील्ड में क्रिकेट की तरह फाइनल और सेमीफाइनल कब से होने लगे, तो मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में सेमीफाइनल का शब्द जो इंट्रोड्यूस करा वो श्रीमान अरविंद केजरीवाल की देन है। उन्होंने ये शब्द कब और कैसे इस्तेमाल किया, सबसे पहले ये सुन लीजिए। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। मैं समझता हूँ कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं, भाई गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सेवा बिल को 2024 का पहला सेमीफाइनल घोषित कर डाला था। याद कीजिए और देख भी लीजिए, जिसमें INDIA की करारी हार हुई। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि एनडीए के खेमे में 121 वोट आएंगे, 120 121, लेकिन एनडीए के खेमे में 131 वोट पड़े। सबको इसने चौंका दिया। अब बारी सियासत के दूसरे सेमीफाइनल की है, यानी मोदी सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव की। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, इसलिए यह साफ है कि मोदी सरकार की दूसरे सेमीफाइनल में भी बंपर विजय तय है। हालांकि कांग्रेस का तर्क है कि प्रधानमंत्री को संसद में लाने के लिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव वाला मास्टर स्ट्रोक चला है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष का यह कदम मास्टर स्ट्रोक है या फिर सेल्फ गोल, इस पर बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा ने क्या बोला, सुनिए जरा। Every time he gets up on the floor of the house, he puts the Congress party through the shredder. I mean, they actually go through a shredding machine. So I cannot understand why they should cut their nose to spite their face, ask him to come to the house. तो पिनाकी मिश्रा कह रहे हैं कि जब भी पीएम मोदी फ्लोर पर आकर बोलते हैं तो कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हैं। मुझे उम्मीद है कि गुरुवार को भी जब पीएम बोलेंगे तब ऐसा ही होगा, ऐसा पिनाकी मिश्रा कह रहे हैं। आखिर क्यों कांग्रेस खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती है, यह भी पिनाकी मिश्रा कह रहे हैं। बीजेपी एनडीए का हिस्सा ना होकर भी यह बात समझ गई, लेकिन विपक्ष भी अविश्वास प्रस्ताव को अपना बेस्ट पॉलिटिकल मूव अभी भी बता रहा है। बहरहाल आम आदमी पार्टी को कल सिर्फ पहले सेमीफाइनल में ही झटका लगा नहीं, बल्कि उनके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा एक बड़े विवाद में फंस चुके हैं। यह पूरा मामला भी समझ लीजिए। राघव चड्ढा ने कल दिल्ली सर्विसेज बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। आरोप है कि इस प्रस्ताव पर 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर का आरोप है। इन सांसदों में बीजेपी के नरहरि अमीन, सुधांशु त्रिवेदी, बीजेडी के सस्मित पात्रा और AIADMK के थम्बी दुरई शामिल है। राघव चड्ढा के साथ आगे क्या होगा यह तो जांच का विषय है, लेकिन अहम सवाल यह है कि 2024 से पहले विपक्ष की हार वोटर्स को क्या संदेश देगी। साथ ही यह भी देखना होगा कि
कि जनता किसकी बातों को ज्यादा तवज्जो देती है, क्योंकि ये सेमीफाइनल जो है, जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा था, पहला सेमीफाइनल का तो पटाक्षेप हो गया, दूसरे का गुरुवार को होगा मोदी के भाषण के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, यानी आर पार में इतना ही। आपने देखा, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अगला कार्यक्रम देश नहीं झुकने देंगे।